ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 55 और 56 श्लोक का अध्ययन करेंगे। 55 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि बुद्धि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष किस प्रकार का होता है। उसी के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष जो है वह समस्त कामनाओं से रहित होता है और अपनी आत्मा में ही स्वयं ही संतुष्ट रहता है। इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। क्या कहते हैं? देखिएगा, श्री भगवान उवाचा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं या कहते हैं, पार्थ हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान कामान समस्त संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है, तदा उस काल में आत्मनः आत्मा से एवं आत्मनि आत्मा से ही आत्मनि आत्मा में तुष्ट संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला उच्यते कहा जाता है। यानी कि वह मनुष्य जो है स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाला कौन है, इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, पुनः देखिए, श्री भगवान उवाचः। इसके बाद में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन, यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान कामान संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है, तदा उस काल में आत्मना एव आत्मनि आत्मा से ही आत्मा में तुष्टः संतुष्ट हुआ वह पुरुष क्या है? स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में ही तुष्ट रहता है, उस काल में वह पुरुष क्या है? स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसके पश्चात हम 56वां श्लोक देखते हैं। देखिए, 56वें श्लोक में स्थिर बुद्धि वाला पुरुष को दुखों से उद्विग्न, सुखों में निस्पृह और शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक आदि जो द्वंद्व है उनसे रहित कहकर दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसा होता है, इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिएगा, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगहत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनीर उच्यते। क्या कहते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष को दुखों से अनुद्विग्न, वो दुखों से अनुद्विग्न रहता है, सुखों में कैसा रहता है? निस्पृह, और शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित रहता है। ऐसा पुरुष ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखिएगा, दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों के प्राप्त हो जाने पर जो व्यक्ति उद्वेग रहित हो, अर्थात जिसका मन और मन जिसका कैसा हो? सुखेषु सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों की प्राप्ति में से दूर हो गया हो। और क्या है? वीतराग भय क्रोधा, और कैसा है? वीतराग, जिसके वीत मतलब व्यतीत हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि जो योगी पुरुष होता है वो क्या है? स्थितधि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। पुनः देखिएगा, दुखेषु अनुद्विग्न मना, स्थिर बुद्धि वाला कैसा मनुष्य कहा जाता है? दुखेषु दुखों की प्राप्ति में हो जाने पर अनुद्विग्न मना उद्वेग रहित मन वाला, और सुखेषु सुखों की प्राप्ति में विगतः स्पृहा, जिसके स्पृहा यानी कि जो स्पृहा है या जिसकी इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? दूर हो गई हों। और वीतराग भय क्रोधा, जिसके राग भय क्रोध कैसे हैं? नष्ट हो गए हैं। और ऐसा जो है
मुनि यानी कि जो योगी मुनि है वो क्या है, मनुष्य स्थितधि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा है, इसी को बताते हुए कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है और जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हुए उनको स्पष्ट करते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसी के विषय में स्पष्ट करते हुए यहाँ पर उन्होंने इन श्लोकों के माध्यम से उनको उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया है। धन्यवाद।